नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार सवेरे। बाजार में आज कैसा एक्शन रहने वाला है और ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत आ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। यूएस के बाजार कल बंद थे। यूएस फ्यूचर्स में बढ़त पर कारोबार हो रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बताइए कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से संकेत? रक्षा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल बाजारों से जो संकेत हैं आज थोड़े से मिक्स साइड पर हैं। कल तो अमेरिकी बाजार बंद थे थैंक्स गिविंग डे के मौके पर, और आज वहां पर बाजार जब खुलेंगे तो आधे सत्र का ही कारोबार होगा ब्लैक फ्राइडे के चलते। लेकिन फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बढ़त पर कारोबार हो रही है। बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं है। डाउ फ्यूचर करीब 80 अंक ऊपर है, और अगर हम नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो करीब 57 अंकों की तेज़ी है। S&P फ्यूचर्स में भी हल्की सी तेज़ी पर कारोबार हो रहा है। इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो अमेरिकी बाजारों में आप देखेंगे कि डाउ जोन्स करीब 2% चढ़ा है, नैस्डैक में 4% की तेज़ी हो चुकी है, और S&P 500 3% अब तक चढ़ चुका है। देखते हैं कि आज जब बाजार खुलेंगे तो बाजारों की चाल क्या होती है। एशिया से भी हम देख रहे हैं कि संकेत जो है थोड़े से मिक्स साइड पर, या फिर आप ये कह लीजिए कि नेगेटिव साइड पर आ रहे हैं, क्योंकि निकेई में 3 दिनों की जो तेजी है वो थम गई है, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 120 अंक नीचे आपको निकेई कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। जो महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं जापान में, वो थोड़े से ना अनुमान से ज्यादा आए हैं। अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो 2.7 से बढ़ के 2.8% की रीडिंग आई है, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजारों में जो 3 दिनों की जो तेजी चल रही थी वो थमती हुई दिखाई दे रही है। कोरिया की बात करें, कोस्पी में भी हम 3 सत्र की तेजी देख रहे थे। आज वहां पर भी ब्रेक लगी है हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, और अभी फिलहाल आप देखेंगे कि 1% की गिरावट पर कारोबार होता हुआ आपको दिखाई देगा। सोने में जो तेजी है वो धीरे धीरे करके हो रही है। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना पहुंच गया था। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव जरूर आया है, लेकिन भाव हम देख रहे हैं कि कॉमेक्स पर $4,180 प्रति औंस के आसपास है। और सोने में जो चमक जो हम देख रहे हैं उसकी वजह यह है कि जो 10 दिसंबर की जो पॉलिसी है वहां पर हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि यूएस फेड दरों में 0.25% की कटौती करेगा। इसकी जो एक्सपेक्टेशन है सीमी फेड वॉच टूल के हिसाब से वो है 83% पर। लेकिन क्रूड में हम देख रहे हैं कि रेंज तो है, लेकिन कल भी थोड़ी सी बढ़त आई है, और ये बढ़त बहुत ही मामूली है। $63.3 प्रति बैरल के भाव है। अमेरिका जो है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम की कोशिशें कर रहा है। देखते हैं कि इस पर कब तक कोई नया अपडेट आता है, और अगर मान लीजिए अगर पॉजिटिव साइड पर अपडेट आया युद्ध विराम को लेकर तो क्रूड की सप्लाई और बढ़ेगी, और क्रूड के भाव को आप और थोड़ा सा नीचे जाते हुए देख सकते हैं, और जो कि भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक बढ़िया चीज होगी। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास डॉलर इंडेक्स 99.56 पर है। ज्यादा चेंजेस नहीं है। 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स हमारे लिए बिल्कुल कंफर्टिंग फैक्टर है, और स्पेशली अगर आप मेटल के लिए बात करें तो एक बढ़िया संकेत है ये। यूएस में जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी सी नरम बनी हुई है, 4% के आसपास है। हमने देखा था कि 4.15% के आसपास हुआ करती थी, लेकिन इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में हमने देखा कि उसको गिरते हुए अब गिर गिर के 4% के आसपास आ गया है। तो कोई खास संकेत आज है नहीं। भारतीय बाजार ने भी कल हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाइज बनाए निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों ने, लेकिन रिकॉर्ड हाइज से हमने प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। और आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र में भी आप थोड़ा सा लैकलस्टर मूव बाजारों में आते हुए देखें, और जो गिफ्ट निफ्टी भी है वैसे ही संकेत दे रहा है। मतलब 0.09% 25 अंकों की हल्की तेजी पर आज शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं। अभिषेक, तो ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी। सबसे पहला सवाल तो बाजार पर आपसे होगा। देखिए, 2 दिन एफआईएस की लगातार खरीदारी थी और आज बिकवाली है। एफआईएस की खरीदारी के दिन हमने बाजार में बहुत अच्छी तेजी देखी। कल बाजार ने नया रिकॉर्ड भी बनाया। निफ्टी की बात करें तो आज एफआईएस ने बिकवाली की है। आप मार्केट्स यानी निफ्टी और निफ्टी बैंक को कैसे देख रहे हैं? आज क्या लेवल्स फोकस में रहने वाले हैं?
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल और सभी दर्शकों को सुप्रभात। बिल्कुल जी, आप देखिए कि बाजार में जिस तरह से हम कंटिन्यू बाय ऑन डिप्स पे बने हुए थे और बाजार में नया हाई हमको देखने को मिला है। एफआईज के जो ट्रेंड है ये तो कंटिन्यू बना हुआ है, दो एक तीन खरीदारी रहती है, बाकी दिन थोड़ी सी बिकवाली रहती है। पर मुझे ऐसा लगता है आज यूएस मार्केट से हमको ज़्यादा कुछ है नहीं संकेत तो फॉरेन मार्केट से, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी नया हाई बनता है या उसके आसपास हम आते हैं तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता है बाजार में और एक अच्छा रहता है ताकि आगे और नई तेजी देखने को मिले। तो अभी मुझे ये लगता है कि हमको बाय एंड डिप्स से बिल्कुल बने रहना चाहिए। 26,180, 26,150 ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आता है तो खरीदारी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठेगा। ऊपर में कहीं 26,260, 26,300 यहाँ पे कहीं रुकआउट में ले सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इस रेंज में ट्रेड करेगा, तो अभी बाय ऑन डिप्स में बने रहे। और जिस तरह से हम बैंक निफ्टी का कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस रहेगा, अभी मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से बैंक निफ्टी ही अभी भी लीड करेगी। 59,500, 59,500, 59,350 ये काफी अच्छे लेवल रहेंगे। यहाँ पे आए तो बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए। ऊपर मुझे ऐसा लगता है 59,950, 60,100 यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत हमको बिकवाली देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग की जोन रहेगी ये, तो ओवरऑल इस रेंज में रहेगा और बाय ऑन डिप्स बैंक निफ्टी में ही बने रहे और आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से हमको आता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन एक सवाल मेरा पीएसयू बैंक पर होगा, क्योंकि 2 दिन की लगातार खरीदारी, कल पीएसयू बैंक में गिरावट थी। क्या कैसे देख रहे हैं आप पीएसयू बैंक इंडेक्स को? और अगर खास तौर पर एसबीआई की मैं बात करूं तो 999 का उसने परसों के सेशन में हाई बनाया था और वहां से कहीं ना कहीं फिसलता हुआ कल हमें दिखाई दिया। एसबीआई पर एक रणनीति दीजिएगा कि क्या हमें वो जो 1000 का और 1000 के ऊपर का लेवल हम लोग देखना चाह रहे थे वो हमें दिखाई कब देगा? नहीं, जिस तरह मैंने कहा, देखिए कि बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस रहेगा, तो जिसका जो लीड पीएसयू बैंक कर रही थी, एसबीआई जो लीड कर रहा था वो बरकरार रहेगी। एक जो साइकोलॉजिकल मार्क रहता है 1000 का, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हमको देखने को मिली। मुझे नहीं लगता कुछ घबराहट की बात है। वापिस से थोड़ा बहुत कुछ भी डीप आता है 960, 940, 30-20 के आसपास में वापिस एक अच्छा जोन बनेगा खरीदारी का। ऊपर मुझे लगता है कि अभी भी टारगेट ओपन है 1050 से 1100 तक के। बिल्कुल, पीएसयू बैंक इंडेक्स पर ये रहा है और एसबीआई आगे भी आउट परफॉर्म करता रहेगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, ट्रेड डील से काफ़ी अच्छी उम्मीदें जताई जा रही हैं। आईटी में क्या करना चाहिए लोगों को? और अगर फार्मा की बात करूं तो टैरिफ से ये दोनों सेक्टर फोकस में रहने वाले हैं। क्या रणनीति होगी आपकी निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर? आईटी इंडेक्स में देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। कुछ पर्टिकुलर मिड कैप आईटी स्टॉक जो है थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि परसिस्टेंट है एलटीआई में। तो जो आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं थोड़ा सा उन पर हमको फोकस करना चाहिए। हेवी वेट में अभी भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ, हालांकि अभी पिछले दिनों कुछ अच्छी थोड़ी सी तेजी हमको देखने को मिली इन्फोसिस में या दूसरे विप्रो वगैरह में। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मिड कैप है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आईटी इंडेक्स में मिड कैप पे ध्यान रखना चाहिए। फार्मा इंडेक्स बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, चाहे बायोकॉन की बात करें या दूसरे सन फार्मा इनकी बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस रहेगा। तो उसमें जरूर बिल्कुल हमको कोई भी एक, जिस तरह से अभी 2-1 दिन से थोड़ा सा सेलिंग आया था बायोकॉन में या दूसरे स्टॉक्स में, तो बिल्कुल एक खरीदारी के अच्छे मौके थे। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक भी आपने बताया कि आईटी में कौन से जो शेयर्स हैं वो फोकस में रहेंगे और फार्मा में कौन से शेयर्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन आज के आपके टॉपिक्स क्या होने वाली है रत्नेश जी? मैंने आपको जिस बताया कि बैंकिंग आउट परफॉर्मेंस कर सकती है, तो एक बैंकिंग है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखा, अपने एवरेज के ऊपर आई है। तो 1370 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, 1440 का टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और दूसरा है जो कि मैं काफी टाइम से कंटिन्यू रिकमेंड करता आ रहा हूँ, हर दूसरे दिन रिकमेंड कर देता हूँ, बीएससी। बीएससी में काफी अच्छी तेजी मुझे दिखाई दे रही है। अभी भी 2905, 2905 का स्टॉप लॉस लगा, 2980 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। कुल तो एक बार पिक्स दोबारा से रिपीट कर देते हैं हम रत्नेश जी की। रत्नेश जी की जो है आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय है। 1370 का स्टॉप लॉस, 1440 का टारगेट होने वाला है और बैंकिंग में आउट परफॉर्मेंस इनको नज़र आ रहा है। अगर दूसरी पिक की बात करें तो बीएसई काफ़ी दिनों से यहाँ पर 2900 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। बीएसई पर बाय की रेटिंग है और बाय की राय है और 2905 का जो है वो स्टॉप लॉस लगा के रखना है आपको। 2980 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं रत्नेश जी की तरफ से।
रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बेहतरीन पिक्स और इंडेक्स पर राय देने के लिए।